नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। पीआरटी विद फिजिकल एजुकेशन के कुछ पीवाईक्यूज और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कमेंट्स आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आज बनाने की सोची है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई अन्य क्वेरीज हो आपकी एपीएस के रिगार्डिंग या किसी अदर एग्जाम की रिगार्डिंग, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज विच डिस्प्लेज बैंक नोट्स ऑफ G20 member nations depicting World Heritage sites listed by UNESCO was inaugurated at which among the following places। तो जो यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, G20 के मेंबर नेशन जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, इसमें बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पर होगा। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु, और लास्ट में ऑप्शन है आपका साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। ठीक है, आंसर्स मैं सीधे आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली। ठीक है, अधिकतर क्योंकि न्यू दिल्ली में ही, क्योंकि हमारी जो है राजधानी कैपिटल जो है हमारे इंडिया की यही है, तो अधिकतर प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, G20 सम्मेलन होना है इंडिया में, तो उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रिसेंटली ऑन द डैश एनिवर्सरी of the Indo-French partnership, both countries agree to adopt a roadmap to set the course for the bilateral relationship up to 2047। ठीक है, तो ये कौन सी एनिवर्सरी थी इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप की, कि ये जो रोड मैप इसका जो है बनाया गया था। ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप चलती रहे 2014 तक, 47 तक सॉरी, तो ये है आपकी 25th एनिवर्सरी। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which among the following countries become the first country to ban single use produce bags at grocery stores। तो पहली कंट्री कौन सी बनी है, ठीक है, जो ग्रोसरी स्टोर्स में जो है आपका किसी भी तरह का, ठीक है, बैग जो है यूज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। अगला है, आर द बेसिक मेंटल एबिलिटीज दैट वी यूज टू थिंक स्टडी एंड लर्न। तो इनमें से हम किसको करते हैं, ये करते हैं हम कॉग्निटिव स्किल को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अफेक्टिव स्किल्स नहीं हो सकते, अफेक्टिव हमारे इमोशन से रिलेटेड हो जाएगा, साइकोमोटर हमारे जो है क्रियाकलाप से रिलेटेड हो जाता है, एक्टिविटीज जो हम करते हैं। ठीक है, मेंटल जो है स्किल्स, इसके बारे में ब्लूम जो मेंटल स्किल्स का, उसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी में वर्णन है नहीं इस तरह का। तो कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, तो इसमें कॉग्निटिव स्किल्स में मेंटल स्किल उसी का एक पार्ट हो जाता है एक तरह से, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अ गुड नंबर ऑफ क्लासरूम्स practices are a part of inclusive education, which of the following are some inclusive classroom practices। तो inclusive जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस है उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कोलैबोरेटिव टीचिंग है आपकी, पीयर ट्यूटरिंग है, मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे तो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जब आप को एजुकेशन की बात करते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग इसमें आ जाएगी, पीयर ट्यूटरिंग आएगी, ठीक है, साथ में पढ़ाई वगैरह, मल्टी लेवल के इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों को, तो सिंपल सा आंसर हो गया डी। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इट इज इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, that prior to the age of 5 every child will move to a class that is before class first। से पहले उसे कहाँ जाना होगा, आपका प्रीपरेटरी क्लास में। एनईपी में आता है प्रीपरेटरी क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, एनईपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्रीपरेटरी फेज में क्लास फर्स्ट से पहले जो बच्चे को जाना पड़ेगा, ठीक है, जो 5 साल से पहले। स्टोरेज ऑफ फूड इन लो टेम्परेचर, अगर हम स्टोर करते हैं फूड को लो टेम्परेचर पे, तो इससे क्या होगा, हमारा फूड टेस्टेड होगा, या ज्यादा हेल्थी बनेगा, या स्पॉइलेज हो जाएगा, हमारे फूड खराब हो जाएगा, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी। इससे क्या होता है, हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होता, प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय, तो जो साउंड है, जो आवाज है, वो कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रही है, किस ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रही है, ये क्वेश्चन है। लंग से हो रही है, नोज से हो रहा है, लैरिंग्स से हो रहा है, या एपिग्लोटिस से हो रहा है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी, लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारी बोन्स हैं वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के, लोकेशन और अटैचमेंट के, साइज और शेप के, जॉइंट और मूवमेंट के आधार पर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका साइज और शेप के आधार पर जो है ह्यूमन बॉडी की बोन्स को आपका क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, तो नेचर के द्वारा क्या क्रिएट किया गया आपका, यहाँ पे कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, बसेज हैं, माउंटेन्स, रिवर्स और रोड बुक्स। तो सिंपल सा आंसर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स यानी जैविक रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स कौन सा होगा इसमें। ठीक है, तो लैंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी, सॉरी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ह्यूमन बीइंग से सारे क्या हो जाएंगे आपके बायोटिक सोर्स है, जैविक सोर्स हो गए। ठीक है, डी इज अवर राइट आंसर। टीचर्स ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इंडिया एट, तो पहले इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी आपका सबसे पहले स्टार्ट मद्रास में। ठीक है, राइट आंसर आप देख पा रहे हैं डी हमारा है। जो फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग थी सबसे पहले आपका डी मद्रास में हुई थी। इवेल्युएट करना है, ठीक है, इसको अगर इवेल्युएट करेंगे 1 + 3 + 3 + 3 - 5, तो इसमें बोर्ड मास का रूल आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट है नहीं। ठीक है, और आपका डी से, ठीक है, डी भी नहीं है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप पहले करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 1 + 9 + 3 - 5। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा जो सबसे लास्ट में क्या जाता है वो सबसेट क्या जाता है, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा इसके हिसाब से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k + 5, 2k - 1, 2k + 1 आर द कंसेक्यूटिव फॉर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स निकल के आएंगे वो आपका आएगा 14। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ए लोड अ साइक्लिस्ट शुड बी। ठीक है, तो इसमें वे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो वे ट्रेनिंग के सिद्धांत पे काम करता है। इट इज दैट was the son of poor Brahmin, it is believed। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर बिलीव्ड आएगा, इसमें बिलीफ आएगा या बिलीव आएगा, तो पहले ही लग रहा था मेरे को भी इसमें बिलीव्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, ये पहले की बात कही गई है, तो ईडी इसमें आ जाएगा। देयर आर ए कपल ऑफ अदर स्टोरीज टू दैट आर द सेम टाइम एट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल के आता है दैट। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि कुछ अदर स्टोरीज भी हैं। ठीक है, जो ये बताती हैं कि ये इस टाइप के उसी टाइम की हैं और उसी टाइप की हैं, कहते हैं ना, उस तरह से बात करते, तो दैट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा शुद्ध रूप है, आशीर्वाद, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विलोम शब्द जो सही है, स्तुति, अस्तुति, तो न्यून का अधिक हो गया। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। फिलोसॉफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो फिलोसॉफी है, ठीक है, जो इसका एक तरह से कहें कि सिद्धांत जो है कि फिजिकल एजुकेशन का, उससे आधारित है, किस पे से लिया गया है। अलग अलग हमने रियलिज्म पढ़ा है, अपना ह्यूमनिज्म पढ़ा है, आइडियलिज्म पढ़ा है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है, यानी कि आपने अलग अलग जो है वाद पढ़े थे। ठीक है, इसमें आपके आदर्शवाद है, आपका प्रगतिवाद है, मानवतावाद है, अलग अलग हमने जो है ये स्टडी करा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन बच्चों को देना अनिवार्य है इसके हिसाब से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पीआरटी में बनते हैं। ठीक है, ऑल टोटली कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि जिसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि आपके पीआरटी में जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, या टीजीटी पीजीटी में जो जनरल पेपर होगा उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा मैं जल्दी एक और नया वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आप लोगों को इससे आगे बढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।